झांसी में मुस्लिम समाज के लोगों ने किया आतंकवाद का विरोध। काली पट्टी बांधकर पड़ी मस्जिद में नमाज, पाकिस्तान मुर्दाबाद के लगे नारे। जुमे की नमाज के बाद कपूर टेकरी स्थित सुन्नी मरकज मदीना मस्जिद में एकत्र हुए मुस्लिम समाज के लोगों ने आतंकवादी हमले में मारे गए पर्यटकों को श्रद्धांजलि दी है। हिंदुस्तान के अंदर आतंकी हमले के बाद मुसलमानों के प्रति नफरत, उनकी लिंचिंग, हत्याओं के विरोध में महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को मौके पर ही दिया गया। बता दें कि शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद समय करीब दोपहर 2 बजे मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पहलगाम के आतंकी हमले में शहीद हुए पर्यटकों को श्रद्धांजलि देते हुए आतंकवाद के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान मौके पर सिटी मजिस्ट्रेट के साथ भारी पुलिस बल मौजूद रहा। वहीं मौके पर मुस्लिम समाज के लोगों ने आतंकी हमले के बाद मुसलमानों के प्रति नफरत, उनकी लिंचिंग, हत्याओं के विरोध में महामहिम राष्ट्रपति के नाम सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन मौके पर सौंपा गया। क्या मामला है? किस मामले को? ये हमारे जो देश के नमाजी हैं, आज इन लोगों ने पहलगाम हमले में जो हमारे निर्दोष लोग मारे गए हैं, उन आतंकवाद और आतंकवादियों के विरोध में इन्होंने आज एक ज्ञापन दिया है और एक सूक्ष्म ये लोग मार्ग भी निकालेंगे जो यहाँ से चल कर आगे मस्जिद पर वो ख़त्म हो जाएगी। ये इनका जो ज्ञापन है इसी रूप में जहाँ को संबोधित है वहाँ पहुँच जाएगा। आगे जो कार्रवाई है वो सरकार स्तर पर हो ही रही है। थैंक यू। मेरा नाम मोहम्मद अमान सिद्दीकी, मुफ्ती मोहम्मद अमान सिद्दीकी मंजरी है। सिद्दीकी साहब, आज जो आपने मस्जिद पर नमाज के बाद जी जो प्रदर्शन किया, किसके खिलाफ? ये कुछ दिनों पहले पहलगाम के अंदर जो आतंकवादी हमला हुआ, हमने उस पर अपना विरोध जो है प्रशासन को और माननीय राष्ट्रपति साहिबा जी को दर्ज कराया है और यहाँ से एक ज्ञापन माननीय श्रीमती राष्ट्रपति साहिबा तक पहुँचाया है और अपनी अपील वहां तक पहुंचाई है और आतंकवाद के खिलाफ अपना विरोध जाहिर किया है। तो विरोध का मकसद क्या है? विरोध का मकसद यही है कि हिंदुस्तान में जो इन आतंकवादियों की हिम्मत बढ़ती जा रही है और जगह जगह ये आतंकवादी हमले कर रहे हैं, हमारी हिंदुस्तान की गवर्नमेंट और माननीय मुख्यमंत्री साहब, माननीय राष्ट्रपति साहिबा कुछ ऐसा एक्शन ले जिनसे इनकी कमर टूट जाए और इस हिंदुस्तान से आतंकवाद का बिल्कुल खात्मा हो जाए। हम यही चाहते हैं, मुसलमानों की यही अपील है, क्योंकि आतंकवाद का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। जो आतंकवादी है, मैं बहैसियत धर्मगुरु, बहैसियत एक मुफ्ती, मैं एक बहैसियत जिम्मेदार मुसलमानों की तरफ से एक आवाज़ कहना चाहता हूँ, जो आतंकवादी है उसका कोई मजहब नहीं है। आतंकवादी को किसी मजहब से मत जोड़िए। जो आतंकवादी होता है उसका कोई मजहब नहीं होता। आतंकवादी मुसलमान नहीं, और जो सच्चा मुसलमान होगा वो आतंकवादी नहीं होगा। पाकिस्तानी क्या शुरू करना चाहिए? पाकिस्तान हो या कोई हो, सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, दुनिया का कोई मुल्क हो, अगर हमारे मुल्क की तरफ निगाह उठा के देखेगा तो हम उसके साथ प्यार से पेश नहीं आएंगे। हमारे पास आर्मी है, हमारे पास फोर्स है, हमारे पास इंडियन आर्मी है, हमारे पास जो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब की तरफ से पूरा हिंदुस्तान मजबूत है। हम कमजोर नहीं है। उनके साथ जो हशर करना चाहिए, ताकि ऐसा हशर करें कि आगे कोई हमारे हिंदुस्तान की तरफ निगाह उठाने की हिम्मत ना करे। वासियों से करना चाहूंगा कि हिंदुस्तान के मुसलमान इस धरती के हैं, इस जमीन से जुड़े हैं, हमारे बाप दादा यहाँ से हैं, और जो हिंदुस्तान के गैर मुस्लिम भाई अगर हम पे कोई तशद्दुद या हमारी दुकानें, हमारे घर मकान को टारगेट बना रहे हैं सिर्फ हमारे मजहब को लेकर, तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि भाइयों, तुम हमारे भाई हो। हमने ईद और दिवाली एक साथ मनाई और ये हिंदुस्तान हमेशा गंगा जमनी तहजीब का गहवारा बन के रहा है, तो ये चीज नहीं होना चाहिए। चाहे वो नैनीताल हो, चाहे वो कश्मीर हो, कश्मीर इस देश का एक हिस्सा है। जो कश्मीर को इस देश से अलग मानते हैं वो कान खोल के ये बात सुने, कश्मीर इसी देश का है। जिस तरह से इस देश के सूबे हैं, उन्हीं सूबों में एक सूबे का नाम कश्मीर है और कश्मीर के लिए कहा गया, गर फिरदौस बरजमी अस्तो, हम ही अस्तो, हम ही अस्तो, हम ही अस्तो। वो जन्नत है, और वो जन्नत जो है जमीन पर अगर खुदा ने जन्नत बनाई होती तो किसी ने खूब कहा कश्मीर को बनाया होता। तो उस कश्मीर को गंदा करने की कोशिश ना करें और वहां के वासियों को तकलीफ ना दें। ये किसी धर्म की नजर से मत देखो, बल्कि इस नजर से देखो कि हम सब हिंदुस्तान वासी हैं, हम सब हिंदुस्तानी हैं। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा।